लोग हमारे साथ प्रेम से गाएंगे। तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे। ओ मेरे प्रियतम, हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे। ओ मेरे प्रियतम, हम तुम्हारे प्रभु जी, हम तुम्हारे हम तुम्हारे रहेंगे। ओ मेरे प्रियतम, हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे। ओ मेरे प्रियतम, हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हम तुम्हारे ही रहेंगे। ओ मेरे प्रियतम, तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे। ओ मेरे प्रियतम, हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे। ओ मेरे प्रियतम,
करते हैं, जब जब हमारा कोई स्वार्थ होता है, हमारा कोई मतलब होता है, तो भगवान को पुकारते हैं, तो भगवान से प्रार्थना करते हैं। या तो फिर संसार के सारे दरवाजे बंद हो जाएं और जब इस हृदय को लगने लग जाए कि हे नाथ, अब आपके सिवा कोई नहीं है, तब हम कहते हैं कि प्रभु अब आप ही सहारा हो, आपके सिवा अब कुछ भी नहीं है। तब भक्त भगवान से कहता है कि नाथ अब मेरा कोई भी सहारा नहीं, अब तो आकर बाह पकड़ लो ओ मेरे प्रीतम, अब तो आकर बाह पकड़ लो ओ मेरे प्रियतम, तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही
जीवन भर भगवान से कुछ भी मांगे, लेकिन जब अंत समय आए, जब परमात्मा की शरण ग्रहण करें, तो एक बात ही भगवान से कहें, संसार में तो किसी को कितना ही अपना बनाओ, लेकिन जहां एक कमियां भी हो जाती है ना, तो हमारे अपने भी हमसे दूर हो जाते हैं। लेकिन लाख कमी करने पर भी जो कभी भी हमारी गलतियों को याद नहीं रखते हैं, वो भगवान है। तो भगवान से प्रार्थना करें कि हे नाथ, एक ही प्रार्थना है, सभी लोग मेरे साथ गाएंगे। जो जो चाहते हैं कि हम तो भगवान को अपना मानते हैं, लेकिन एक समय ऐसा आए कि भगवान भी कहे कि हाँ तू मेरा है, हाँ ये मेरा है। दासी की विनती सुन लीजो, ओ ब्रजराज दुलारे। दासी की विनती सुन लीजो, ओ ब्रजराज दुलारे। दासी की विनती सुन लीजो, ओ ब्रजराज दुलारे। सही में मानते हो तो ही हाथ ऊपर उठाना। कौन कौन भगवान को अपना मानता है? तो सभी लोग हाथ ऊपर करके ठाकुर जी से प्रार्थना करें, और जब तक भजन पूरा नहीं होगा हाथ नीचे नहीं होंगे। दोनों हाथ ऊपर करके सभी भगवान से प्रार्थना करेंगे। हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे
भगवान से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, आपके सिवा इस संसार में ऐसा कौन है जिस पर पूर्ण विश्वास किया जा सके, जिससे पूर्ण प्रेम किया जा सके। इसलिए हे नाथ, संसारी जीव है, मन तो भटकता ही रहता है, लेकिन फिर भी प्रभु आपका नाम कृपालु है, आपका नाम दयालु है, लेकिन मैंने माना कि मैंने कभी दीन होकर आपको पुकारा नहीं। आपका नाम करुणा निधान है, लेकिन मैंने कभी आपसे करुण पुकार नहीं की। आप भक्त वत्सल हैं, लेकिन मैं कभी भक्त बना नहीं। एक पल तो भक्ति कर ली, फिर मेरा मन संसार में लग जाता है। ये संसार रूपी ये जो माया है, ये मुझे बांध देती है। लेकिन प्रभु, मुझे याद है, मुझे विश्वास है कि आपका नाम पतित पावन है और मैं पतितों में श्रेष्ठ हूँ। इसलिए मुझे विश्वास है कि मेरा उद्धार हो सकता है। आप मुझ पर कृपा कर सकते हैं। इसलिए बार बार दुनिया की ठोकर खाने के बाद भी आपकी शरण में आया हूं कि हे नाथ, अब तो आप मुझे स्वीकार करिए। प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की, महाकालेश्वर भगवान की, शिप्रा मैया की, हर सिद्धि मैया की, ब्रह्माणी मैया की, महाकालेश्वर भगवान की, श्यावर रामचंद्र भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की, बाके बिहारी लाल की, रामचरित मानस की, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री सीता राम। तो कल की कथा को हमने विश्राम दिया था कि प्रेम कैसा होना चाहिए, क्योंकि भगवान को प्रेम प्रिय है। क्योंकि राम ही केवल प्रेम पियारा, राम ही केवल प्रेम पियारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले ओ सोई जानन हारा, जान ले वो को जानन हारा, राम ही केवल प्रेम पियारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले ओ सोई जानन हारा, जान ले वो कोई जानन हारा। तो भगवान को केवल प्रेम ही प्रिय है, राम ही केवल प्रेम प्यारा। जैसे ही श्री राम जी निकले और भगवान भोलेनाथ ने दर्शन किया, तो आंख में प्रेम के अश्रु भर आए, प्रेमाश्रु भर आए, क्योंकि भगवान हृदय से जब कोई प्रेमी किसी से मिलता है, बहुत दिनों के बाद दर्शन होता है, तो क्या स्थिति होती है?
जब मान लो बहुत दिनों के बाद हमारी बेटी आती है और जब जाने लगती है, उसको विदा करने का समय आता है, तब कैसा मन होता है। आज बहुत दिनों के बाद बाबा ने श्री राम जी का दर्शन किया, रोने लगे और भाव में आकर के ही माँ सती को कहा कि आप इनको प्रणाम करिए। बोले प्रभु इनको क्या प्रणाम करें? भगवान ने कहा, प्रणाम किया कि जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कही चले हो मनोज नशावन। भगवान को प्रणाम करके जय सच्चिदानंद कह करके भोलेनाथ चले। और भगवान ने पूछा, सती जी आपने मेरे प्रभु को प्रणाम किया? सती जी कहने लगी, प्रभु उनको क्या प्रणाम करना था, वो तो दो राजकुमार थे। हमने देखा था कि अपनी पत्नी के विरह में व्याकुल होकर के भ्रमण कर रहे थे। भगवान ने कहा, देवी आपने बहुत बड़ी भूल कर दी। हम कल बता रहे थे कि सत्संग का फल तुरंत मिलता है। तो सती जी ने सत्संग नहीं सुना तो परमात्मा दिख गए, भगवान का दर्शन हुआ, लेकिन फिर भी वो दृष्टि प्राप्त नहीं हो पाई कि भगवान को पहचान सके, क्योंकि वह दृष्टि तो सत्संग से मिलेगी। वो विवेक रूपी जो तीसरी आंख है वो सत्संग से मिलेगी। बाबा ने लिखा भी है कि बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। राम सिया राम जय जय राम बोलो राम सिया राम जय जय राम। तो महाराज बिना सत्संग के विवेक नहीं आ सकता। जब सत्संग सुना, बाबा ने तो दर्शन हुआ, लेकिन माँ ने सत्संग नहीं सुना, तो विवेक रूपी जो तीसरी आंख थी उससे परमात्मा का दर्शन नहीं हुआ। जैसे ही भगवान पहुंचे, सती जी ने कहा, प्रभु हमने तो प्रणाम नहीं किया। भगवान ने कहा, देवी आपने बहुत बड़ी भूल कर दी। अभी जिन परमात्मा की मंगल कथा को अगस्त्य मुनि ने हमें श्रवण कराया, ये वही मेरे इष्ट देव, ये वही मेरे राम थे। सोई मम इष्ट देव रघुवीरा। आपने प्रणाम नहीं किया। सती जी को संशय हुआ था ना, और जब जीवन में संशय हो जाए महाराज, तो फिर कोई कितना ही अच्छा वक्ता क्यों ना हो, कथा समझ में नहीं आती। कई लोग विचार करते हैं, अरे क्या कथा श्रवण करना, हमने तो बड़े बड़े संतों की कथा सुनी है, तो जीवन में पहले से ही संशय हो गया हमारा, तो फिर कथा समझ में आने वाली नहीं है। भोलेनाथ चले हैं और जाकर के भगवान ने सती जी को कहा कि अगर तुम्हारे मन में संशय है तो जाकर के भगवान की परीक्षा ले आओ। तो सती जी भगवान की परीक्षा लेने के लिए तैयार हो गई। परीक्षा लेने के लिए जाने लगी। भगवान ने कहा, देवी परीक्षा लेने के लिए जा तो रही हो, लेकिन विवेक का ध्यान रखना। जैसे जाए मोह भ्रम भारी, करहु सो जतन विवेक विचारी। जिस प्रकार भी आपका भ्रम चला जाए उस प्रकार प्रभु की परीक्षा लेना, लेकिन विवेक का ध्यान रखना। सती जी चली हैं, मैया सीता का वेश बनाया और जिस मार्ग से मेरे प्रभु का आगमन हो रहा था, सती जी उसी मार्ग पर पहुंच जाती हैं। भगवान ने देखा, भगवान ने अपने मार्ग को बदल लिया है, दूसरे मार्ग से पहुंचे हैं। सती जी पुनः उस मार्ग पर पहुंच जाती हैं। लक्ष्मण जी ने कहा, भैया देखो तो माँ जानकी मिल गई, मुझे माँ का दर्शन हो गया। राम जी ने कहा, नहीं लक्ष्मण, ये सती नहीं, ये सीता नहीं है, ये तो सती है। बताने लगे, लक्ष्मण भैया
अगर ये वास्तव में जानकी होती, ये वास्तव में मेरी सीता होती तो ये हमेशा मेरे पीछे चलती। ये तो सती है, इसलिए ये मुझसे भी आगे चल रही है। लक्ष्मण, ये सती है, सीता नहीं हो सकती। भगवान पहुंच गए और जाकर के भगवान ने सती जी के चरणों में प्रणाम किया। क्यों प्रणाम किया? जबकि वेश बनाया था मैया जानकी का, लेकिन भगवान ने कहा, मन में विचार किया कि जो गुरु होता है, जो परीक्षा लेने के लिए आता है, उसको तो प्रणाम ही किया जाता है ना। तो सती जी भगवान की परीक्षा लेने के लिए आई थी। दूसरा भाव है कि भगवान ने प्रणाम इसलिए किया कि सती जी, मैं आपको पहचान गया हूं, आप मेरी सीता नहीं, आप सती हो, इसलिए मैं आपको प्रणाम कर रहा हूं। लक्ष्मण जी को कहा कि देखो लक्ष्मण भैया, अगर ये सीता होती तो ये स्वयं मुझको प्रणाम करती। रामचरितमानस कह रही है कि जहां हमारे पति झुक जाएं, वहां हमें झुक जाना चाहिए। जिसे हमारे पति प्रणाम कर रहे हैं, उसे हमें भी प्रणाम करना चाहिए। और सती जी ने यही भूल करी है। भगवान ने बार बार कहा, ये मेरे प्रभु हैं, इनको प्रणाम करो, लेकिन फिर भी सती जी ने प्रणाम नहीं किया। और एक बात भगवान की नहीं मानी है सती जी ने, कि प्रभु की कथा को श्रवण नहीं किया। इसलिए जब कथा श्रवण नहीं की महाराज, तो देखो जीवन में कितना कुछ सती जी को खोना पड़ा, कितना कष्ट उठाना पड़ा। सती जी को भगवान ने प्रणाम किया और अपनी माया का दर्शन कराया है। और जैसे ही माया का दर्शन किया, भगवान ने प्रणाम किया और कहा कि कहे हूं बहोरी कहाँ वृष के तू, कि विपिन अकेली फिराई के ही है तू। मां नहीं कहा, क्योंकि पत्नी का रूप बनाया है। अगर मां कहेंगे तो अपराध हो जाएगा। पत्नी भी नहीं कह सकते, क्योंकि वास्तव में है तो मां। तो ये कहा, कहे बहोरी कहाँ वृष के तू, मेरे पिता बैल पर सवार होने वाले मेरे पिता भूतनाथ बाबा महाकाल कहाँ है, भोलेनाथ कहाँ है। और किस प्रयोजन से विपिन अकेली फिरई के हेतु, किस प्रयोजन से आप इस घनघोर जंगल में अकेली फिर रही हो। जैसे ही सुना कि मेरे पिता कहाँ हैं, थर थर कांपने लगी है महाराज, और भागते हुए चली है, एक वृक्ष के नीचे बैठ गई। और जैसे ही आंखों को बंद किया है, भगवान ने अपनी माया का दर्शन कराया। और फिर जहाँ सती मैया देखती है, वही उनको श्री सीताराम जी की झांकी का दर्शन होने लगता है। जहां देखती है, वही श्री राम जी सीता जी उनको दिखाई देने लगते हैं। लेकिन जब हृदय में प्रेम नहीं होता, जब हृदय में भक्ति नहीं होती, तो महाराज कितना ही कुछ दिख जाए, भगवान आकर के खड़े हो जाए, तभी व्यक्ति पहचान नहीं पाता। रावण को हनुमान जी ने खूब समझाया कि ये राम है, ये परमात्मा है, पृथ्वी के भार को हरने के लिए भगवान